तो आइए प्यारे बच्चे, टेंशन नहीं लेने का रे। तो हमारा टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो मैं पहले ही बता चुका हूं प्यारे, जो पुराने लेक्चर हैं वो सारे आपके लिए आ रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है जी, एक साथ डाले जाएंगे प्यारे, लेकिन आप प्रॉब्लम को करते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चे। एक क्वेश्चन इसका पेपर में अक्सर आते ही आता, कभी कभी दो भी आ जाते हैं प्यारे बच्चे के। एक 10 बड़े भी क्वेश्चन में बैठ जाता और एक शॉर्ट में भी बन जाता। कभी कभी आपसे शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है प्यारे बच्चे। ठीक है जी हाँ। तो ये हमेशा जो, यदि उनने कह दिया सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम, पहली बात तो असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड बनाया गया, हंगेरियन मेथड। कभी कभी ये कह देता सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम बाय हंगेरियन मेथड। तो हंगेरियन मैथमेटिशियन जो था, उसने आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्यारे बच्चे को तेरी बच गया। ठीक है जी। तो हमारा जो है हंगेरियन मेथड बनाया गया, किसको? असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया। तो इसमें सबसे पहले एक प्रॉब्लम होनी चाहिए कि प्रॉब्लम कभी मैक्सिमाइज या प्रॉफिट की बात नहीं करनी चाहिए। उसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, लेकिन हम एक ही तरीके को फॉलो करते हैं सवाल के अंदर। हम मैक्सिमाइज की यदि प्रॉब्लम देगी तो क्या करेंगे सवाल में, वो भी आपको मैं आगे बता दूंगा। पहले फिलहाल बात हो, उसने कह दिया सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो 100% वो मिनिमाइज की प्रॉब्लम है। ठीक है जी, चलिए। तो पहले बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 को लिया हमने, सॉल्व द फॉलोइंग मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है जी। आप कहोगे जी ये तो हमने टॉपिक पढ़ाई है, लेकिन प्यारे बच्चे आपने इसे अलग रूप में पढ़ा। यहाँ प्यारे बच्चे इसका रूप कुछ अलग बदल गया। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है जी, हम थोड़े से स्क्वायर में लिख देते हैं जिससे दिखाई दे किसके नीचे क्या है जी। जब भी कोई चीज उतारो प्यारे बच्चे, डिजिट को जरूर चेक कर लो। ABCD, 1 4 6 3, 9 7 10, 9 4 5 11 7, 8 7 8। तो मेरे मालिक, सबसे पहले आपको हर सवाल में एक काम करके खुद बताना है मुझे। मैं ये काम नहीं करूंगा, पहली बार तो लिखूंगा प्यारे। हर रो में सबसे पहले तो मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम होनी चाहिए। असाइनमेंट भी कह रहा तो मैक्सिमाइज की बात नहीं करना चाहिए। मैक्सिमाइज की जब बात आएगी सवाल में, तब हम आपको मैक्सिमाइज की बात बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर पंक्ति में से जो भी मिनिमम एलिमेंट है वो हमारा घटा दिया जाता है। इस पंक्ति में सबसे छोटा एलिमेंट कितना? 1। इस पंक्ति में सबसे छोटा एलिमेंट कितना? 7। इस पंक्ति में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? इस पंक्ति में सबसे छोटा एलिमेंट 5। तो पहले पंक्तियों में से घटा दिया जाता, फिर कॉलम में से घटा दिया जाता। ठीक है जी। तो ये क्या कहते हैं, इसके लिए अंग्रेजी लिखते हैं। मैं अंग्रेजी एक बार लिख रहा हूँ, आगे सभी सवालों में वहां पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, आपको वो अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी जो अंग्रेजी में इस सवाल में लिख रहा हूँ प्यारे। ठीक है जी, मैं अंग्रेजी नहीं लिखूंगा, आप भी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। आपको सीधे ही बताना है घटा के एलिमेंट। तो घटाने का काम आपका, बाकी सवाल करने का काम मेरा। ठीक है जी। मुझे तो रो में से भी और कॉलम में से भी घटाने के बाद तब बताओगे प्यारे। ठीक है जी। तो सबसे पहले नंबर 1 में लिखते हैं क्या? सब्ट्रैक्टिंग द मिनिमम एलिमेंट ऑफ एवरी रो एंड, है ना जी, ऑफ एवरी रो, है ना जी। एक मिनट जरा, एक बार लैंग्वेज देख लें क्या कहता है।
एवरी एलिमेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग रो। वी गेट द रिड्यूसिज मैट्रिक्स। ठीक है, करा प्यारे बच्चे, पहली पंक्ति में से हमने क्या कर दिया प्यारे, मिनिमम एलिमेंट घटा दिया, एक को घटा दिया तो कितना आया, 3। नहीं प्यारे, एक में से एक गया, 3 5, अगली एलिमेंट में से 0 3 2, अगला 0 1 7 3। बड़े होशियार बच्चे हैं, है ना जी। 5 घटाया, अरे क्या हुआ, घटाने दे। 5 घटाया 3 2 3 0। ठीक है जी, तो लिखो फटाफट, टेबल बनाओ फटाफट, बोलिए। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चे, स्टेप नंबर सेकंड में सब्ट्रैक्टिंग द मिनिमम एलिमेंट ऑफ एवरी कॉलम। है ना जी, ये लैंग्वेज आपको हर सवाल में लिखनी है, पेपर में एक आएगा प्यारे बच्चे, 50 नहीं आएंगे, 2 आएंगे प्यारे। फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉलम। ठीक है, बस आपको इतना सा काम करना, सब्ट्रैक्ट करके तो आप बता ही दोगे ना प्यारे, है ना जी। अब की बार हर कॉलम में से आपको घटाना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे हाँ लिख दूं, कितना आता है, ए बी सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितना प्यारे, 0 2 0 3। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 3 0 1, इसमें फर्क फर्क पड़ेगा प्यारे, 2 0 4 2 2 3। तो लिखो फटाफट प्यारे बच्चे, फटाफट लिख बनाओ प्यारे बच्चे।
प्यारे बच्चे अब क्या करते हैं, वो जब खेल को असली खेल को समझते हैं, बोलते ये खेल को समझने के लिए कम से कम पुरानी याददाश्त को ताजा करने के लिए आपको 3-4 सवाल चाहिए और फिर हम हेलीकॉप्टर पे धीरे धीरे कराएंगे। हम जो न्यूमेरिकल करा रहे हैं प्यारे बच्चे वो बिल्कुल अलग है। जो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो में आएंगे वो बाद में आएंगे प्यारे बच्चे, क्योंकि अभी हम रिकॉर्डेड वीडियो डालेंगे तो आपको दिक्कत होगी, आप करोगे नहीं बिल्कुल भी काम। ठीक है जी, हम 1-2 लेक्चर पढ़ाने के बाद प्यारे बच्चे आज के बाद हमारी मुलाकात आपको 20 तारीख को होगी। लेक्चर डाल दें? डाल दें? कर लोगे? हैं? फ्री हो तो बता दियो प्यारे बच्चे, डाले ना डाले, कितने लेक्चर डाले, फिर जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को इकट्ठा कर लें और इकट्ठे पूछ लें। छुट्टी क्या, लेक्चर आ गए, 3-4 लेक्चर आ जाएंगे, कोई दिक्कत तो ना है। सब नए होंगे, यहाँ हम अलग कराएंगे जो भी आप पूछोगे उनके अलावा। ठीक है, डिमांड क्या है मेरे मालिक, हैंड रेस करके बताएं। चलिए पहले ये तो समझ लें ये क्या कह रहा हो। इस रो में कितनी जीरो है? 1। इस रो में कितनी जीरो है? 2। इस रो में कितनी जीरो है? 1। इस रो में कितनी है? 2। सबसे पहले हम सबसे कम जीरो वाले में जाते हैं और ये देखते हैं कि उससे जीरो वाली कितनी जीरो कट रही है। धीरे धीरे खेल समझ में आएगा गुरुजी, 2-4 सवालों में आज धीरे धीरे हमारी बात आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं हमने ये वाली रो ले ली, एक इसमें कोई जीरो है, इसके अंदर इधर कोई जीरो है, तो क्रॉस कर दो प्यारे। एक रो में एक ही असाइनमेंट होनी चाहिए, एक कॉलम में एक ही असाइनमेंट होनी चाहिए पहले। इस रो में कितनी बची? अब 2 बची। इस रो में कितनी बची? 2 बची। ठीक है, उसको चूज करो जिससे कम जीरो से जीरो कटे। यदि आपने इसको चूज किया तो प्यारे बच्चे यहां से कितनी जीरो कटी? 1, 2। लेकिन इसको चूज किया प्यारे तो कितनी कटी? 1 ही कटी। इस रो में तुम्हारी मर्जी, किसी को भी चूज कर लो जी, हमारी कोई सी मर्जी प्यारे, इसको ले लो प्यारे। हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। यदि हर रो में हमारी असाइनमेंट आ गई तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा प्यारे? खत्म हो जाएगा। यदि नहीं आई तो सवाल आगे की तरफ बढ़ेगा। इस पंक्ति में आ गई, इस पंक्ति में आ गई, इसमें नहीं है, इसमें है, एक है ना जी सवाल के अंदर, या यूं समझ लो एक हर कॉलम में जरूर जरूर असाइनमेंट आनी चाहिए, हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। कहते हैं सवाल के अंदर पहले इतनी बात को बना, फिर मेरे मालिक आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहले इतनी बात को बना ले अपने टेबल के अंदर प्यारे। ये स्टेप नंबर 3 में किया जाता है वैसे। वो घटाने के बाद टेबल को दोबारा बनाते हैं एज इट इज। चलो बेटे आइए प्यारे बच्चे, अब शुरू करते हैं खेल को, असली खेल को। गुरुजी इस खेल को खेलने के लिए कम से कम 3-4 सवाल चाहिए इस तरीके के। हमें कुछ नहीं पता कौन सा सवाल हार्ड हो जाएगा कौन सा ये, इसलिए प्यारे बच्चे आपको जैसी आपकी डिमांड होगी। लेकिन हमारी मुलाकात कब होगी हमने आपको बता दिया, मुलाकात कब होगी प्यारे, है ना जी? 20 तारीख को मुलाकात होगी, सेम टाइम पे सेम बातों के साथ। जरा दावत खाइए प्यारे हैं। ठीक है जी, दावत बहुत जरूरी है, बड़ी मुश्किल में दावत मिले, ससुराल की दावत है प्यारे। ठीक है जी, नंबर 1 ससुराल बहुत दूर है हमारी। ठीक है जी, नंबर 1 उसे देते हैं जिसमें असाइनमेंट नहीं है प्यारे। नंबर 2 उसे देते हैं प्यारे बच्चे, हमेशा नंबर जो शुरू करते हैं प्यारे बच्चे वो रो से शुरू करते हैं, रो के बाद कॉलम का नंबर आता है, फिर कॉलम के बाद रो का नंबर आएगा प्यारे। तो फिर मेरे मालिक एक बार हम बात को दोबारा रिपीट करेंगे, पहले मेरी बात एक बार पूरी हो जाने। पहले पंक्ति में उस नंबर में दिया हमने जिसमें असाइनमेंट नहीं है, इसके अंदर हमने ढूंढा क्रॉस नंबर 2, इसके अंदर हमने ढूंढी असाइनमेंट नंबर 3। यहां से खेल शुरू हो जाता है, इसके अंदर हमने ढूंढना क्रॉस। यदि आगे है तो चलेगा, नहीं है तो प्रोसीजर बंद हो जाएगा। फिर मेरी बात को ध्यान से सुनो प्यारे, हम उसे नंबर को 1 देते हैं जिसमें असाइनमेंट नहीं है। जहां हमारा क्रॉस है उस क्रॉस को हमने नंबर 2 दे दिया। इसके अंदर हमने ढूंढी असाइनमेंट नंबर 3, इसके अंदर हमने ढूंढा क्रॉस, नहीं है तो बंद हो जाएगा, चलता तो। कहते हैं अनमार्क रो, क्या कहते हैं प्यारे? अनमार्क रो और मार्क कॉलम। ऐसी पंक्ति जिनमें प्यारे बच्चे नंबर नहीं गिरा है उनको मार्क कर, डॉटेड लाइन से मार्क कर। ठीक है जी, हाँ है ना जी, इस पे तो नंबर गिरा हुआ।
और कॉलम उसको मार्क करो प्यारे बच्चे जिसमें हमारा जिस कॉलम को हमारा, ठीक है जी। अब इनमें बचे हुए एलिमेंट में सबसे छोटा एलिमेंट क्या बचा है प्यारे? कौन सा एलिमेंट बच रहा है बताओ? अरे प्यारे बच्चे कौन सा एलिमेंट बच रहा है? ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे हमारी बात को सुनते हुए फिर बढ़ते हैं, खेल को समझते हैं, चलते हैं प्रोसेस। तो कह रहे हैं आप ये 1 बचा है वो जी, तो 1 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जहां प्यारे बच्चे यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ कितना 2 1 1 प्यारे कितना 3 0 0 है ना जी 0 0 3 और है ना जी। जहां ये एक दूसरे को कट करते हैं वो एलिमेंट वहां ऐड हो जाता है, मतलब मेरे मालिक यहाँ वो एलिमेंट ऐड हो गया। जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो प्यारे बच्चे वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा जहां एक दूसरे को टकराएंगे। इसलिए 2 पेनों का यूज करते हुए चलेंगे, आपको अपने आप दिखाई देगा। अब यहाँ ये दोनों एक दूसरे को टकरा रहे हैं, 3 और 1 4 2, यहाँ कुछ नहीं होगा प्यारे 0 0। धीरे धीरे रखो, खेल चलता रहेगा, अपने आप खेल समझ में आ जाएंगे। कम से कम 2-3 सवाल चाहिए प्यारे। आपको कितने चाहिए वीडियो मेरे मालिक? जब तक आप मुझसे कहोगे जी मैं तो कई सारी वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। जितनी आपकी डिमांड होगी, आप कहोगे 3 तो 3 डालूंगा, आप कहोगे 4 तो 4 डाल दूंगा, है। एक में लेक्चर में कम से कम 2-3 वीडियो तो होंगी। यदि वो 1.5 घंटे की वीडियो होगी प्यारे बच्चे तो मेरे मालिक उसमें 3-4 सवाल होंगे, ठीक है जी। चलिए 0 लिख दिया लो जी। तो कहते हैं फिर हमने मेरे मालिक प्रोसीजर को स्टार्ट किया। इस पंक्ति में कितनी 0 है? 1। इस पंक्ति में कितनी 0 है? 2। इसमें कितनी है? 2। इसमें 1। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले कम वाले में ही जाते हैं, ये 100% बात है। यहाँ ए, ये बी, ये सी, डी, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो आप सबसे पहले यहाँ गए। अब एक बात का ध्यान रखना, यदि इस क्रॉस में एक ही 0 बच रही है तो पहले यही चूज करोगे। यदि यहाँ 2 बचती तो प्यारे बच्चे किसी और पहले अब यहाँ नहीं जाओगे क्योंकि यहाँ एक ही बच रही है प्यारे। मैंने भी आपको बताया तो इसे ही लेंगे प्यारे। इसमें कितनी बच रही है प्यारे? 1 बच रही है। इसमें प्यारे ये तो प्यारे बच्चे हर जगह हमारी असाइनमेंट आ चुकी है, तो इसका मतलब हमारा सवाल जो प्यारे खत्म हो गया है। तो लिखो पहले ये टेबल बनाओ, ये वाई टेबल बनाओ, उसके बाद हम बताते हैं आपको क्या लिखना। ठीक है जी, वो कर लो प्यारे बच्चे, मार्किंग कर लो। रुक जाओ प्यारे बच्चे। तो ये सवाल आपको हमेशा दिख रहे हैं, डिफरेंट करा रहे हैं प्यारे। अगले सवाल आपको यदि आप कहोगे जी हाँ सवाल बहुत है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है जी। मैं आपको बता दूं आपकी किताब के अंदर प्यारे बच्चे इसके 51 क्वेश्चन करीब दे रखे हैं, ठीक है जी। अब 51 का क्वेश्चन का मतलब प्यारे बच्चे सारे तो हो ना पाए, तो कुछ मैं वीडियो में दे रहा हूँ, कुछ आपको यहाँ करा रहा हूँ, कुछ आपकी प्रॉब्लम को सुन रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि हमारे 25-30 तो हो ही जाएंगे, तो डाउट क्लियर हो जाएंगे प्यारे। तो बस आपको एक काम करना है, हर रो में से मिनिमम एलिमेंट को घटाना है, हर कॉलम में से मिनिमम एलिमेंट को घटाना है। इसके बाद प्यारे बच्चे जो भी चैप्टर आएंगे वो सब आप पहले नहीं जिंदगी में कभी आपने सुने। एक असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन का नाम सुना, लेकिन कहा जाता अक्सर आ जाता है, कभी कभी हटा भी दिया जाता है प्यारे। लेकिन जो आगे आने वाले चैप्टर हैं उनको कभी जिंदगी में हटाते नहीं, वो तो प्योर MSc के लेवल के चैप्टर है प्यारे, ठीक है। ये कह मैं BSc में पढ़िया छोड़ दे,
छोड़ भी सकता, या एक 5 नंबर में दे दे सवाल बड़े में, मेरे मालिक आगे के सवाल ही बनते हैं। दे दे तो बढ़िया बात है प्यारे बच्चे, दे दे तो आप। ठीक है जी। तो चलिए मेरे मालिक, हमारी बात क्या होती है सवाल के अंदर, देखिए हमारा सवाल खत्म, यहाँ असाइनमेंट, यहाँ असाइनमेंट, यहाँ असाइनमेंट, यहाँ असाइनमेंट, या इस कॉलम में, एक कॉलम में एक ही होगी, एक रो में एक होगी। तो कहते हैं 10 द, है ना जी, ऑप्टिमल असाइनमेंट इज कितनी, ए गोज टू 1, बी गोज टू प्यारे थर्ड प्यारे, सी गोज टू कितना प्यारे सेकेंड प्यारे, डी गोज टू कितना प्यारे, ए में कहा आई फर्स्ट पे असाइनमेंट आई, बी में कहा आई सेकंड थर्ड पे आई, सी में कहा से आई 2 पे, और डी में कहा से आई प्यारे 4th पे आई। ठीक है जी। हाँ, अब हमारे पास इस पे कॉस्ट कितनी थी, तो जरा सवाल में देखो प्यारे कितनी थी। ए पे 1 पे कितना था 1, बी पे थर्ड पे कितनी थी 10, सी पे कितनी थी सेकंड पे 5, डी पे 4th पे कितनी थी, तो जोड़ दो 11 प्लस 10 कितनी आ गई 21। प्यारे बच्चे एक सवाल को और पढ़ते हैं गुरु जी, ठीक है जी, तब हमारी बात आएगी। तो आज हम आपकी मर्जी चला रहे हैं, अपनी मर्जी चला रहे हैं, कल से आपकी मर्जी होगी प्यारे। ठीक है जी। तो आप मेरे मालिक जितनी डिमांड कर दोगे उतने वीडियो आ जाएंगे, 10 to 10 डाल देंगे। लेकिन आप देखोगे कि प्यारे बच्चे जितने भी सवाल थे वो डिफरेंट थे, मैंने कोई भी सवाल सेम नहीं करा। भाई एक आध क्वेश्चन हो सकता है एरोप्लेन वाला, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल होता है प्यारे बच्चे, 1 घंटे में एक ही होता। तो एरोप्लेन के 2-3 ही सवाल दे रखे हैं प्यारे। चले, तो आइए प्यारे बच्चे हमारी बात को सुनते हुए बढ़ते हैं गुरु जी, हमारी तरफ बात को बढ़ते हैं गुरु जी। एक हमारा तो 14, 15, 16 3 सवाल, 5x5 का, उसमें 6x6 का, एक 15वां सवाल उठा लेंगे। ठीक है जी। तो लिखो जी 15वां क्वेश्चन। ठीक है, आइए प्यारे। तो आपको, अरे क्या काम करना है गुरु जी आपको, हर कॉलम में से मिनिमम एलिमेंट को घटाने के बाद मुझे टेबल बतानी है। 5 मिनट मैंने आपको दिए। हाँ, एक और बात का ध्यान रखना, असाइनमेंट में सबसे 2 शर्तों का मेरी बारी, एक तो कभी मैक्सिमाइज नहीं होनी चाहिए या प्रॉफिट की बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात कि जितनी रो होनी चाहिए उतने ही कॉलम होने चाहिए। ठीक है, ऐसे भी सवाल आएंगे जिसमें रो और कॉलम समान नहीं होंगे। पहले प्यारे बच्चे एक बात को यही समझ लो, फिर आगे की बात कर लीजिए। 5 है बड़ी, 5 5 5 हमने ज्यादा बना दिए प्यारे, 6 बन गए। चलो, 1 2 3 4। ठीक है जी। किताब में ये तो मैं बना देता हूँ प्यारे बच्चे, आप बनाओ या मत बनाओ ये तो आपकी इच्छा है। ठीक है जी। तो बट डिजिट को जो है ना प्यारे बच्चे वो सही उतारना, क्वेश्चन को एक बार चेक जरूर कर लेना कि जो आपने उतारा प्यारे बच्चे वो सही उतारा है नहीं उतारा है प्यारे। ठीक है जी। तो टेंशन नहीं लेने का, ना देने का प्यारे। अभी मत लिखो, हम आपसे कहेंगे प्यारे तब लिखना। ठीक है जी।
6, 5, 8, 11, 16, 1, 13, 16, 1, 10। हमें नहीं पता सवाल कौन सा आसान है जो पहले स्टेप में खत्म हो जाए। पता नहीं प्यारे बच्चे। 8, 8, 9, 14, 14 है प्यारे, 12, 10, 16, 10, 13, 11, 8, 16। घटाइए, हर रो में से घटाइए, हर कॉलम में से। मुझे कॉलम में से घटाने के बाद एलिमेंट बताना प्यारे। ठीक है जी। हाँ, पहले सवाल उतारिए, फिर हर कॉलम में से, रो में से घटाने के बाद पहले रो से घटाइए, अंग्रेजी मत लिखना। ठीक है जी। हाँ हाँ, ये तो लिखोगे। तो घट गए प्यारे। अब कॉलम में से भी घटा दो, रो में से भी घटा दो ईमान से, उसके बाद बताओ। हम ना बतावे। हाँ, चलो बाबू जी, यही कर सारी। देखो जी, घटाना जोड़ने का काम मेरा नहीं है प्यारे। मुझे ना घटाना आता ना जोड़ना आता। तो लालाओं का काम है प्यारे, मैं कहाँ से करूँगा गंदे गंदे काम। कॉलम में से घटाने के बाद एलिमेंट बताने हैं आपको, रो में से नहीं, है ना जी। तो ऑफलाइन वाले बोलिए, ऑनलाइन वाले मोहन लगाएंगे कि सही बोले ना बोले आपने। 1 मिनट यार, मेरे मरी इंसान है भाई साहब, ये जानवर बना रखा है। 1, 0, 3, 6, 11, 0, 12, 15, 0, 9, 8, 3, 000, 05, 317, 25, 30, ठीक है जी। यही आई गुरु जी। ऑनलाइन वालों जरा मोहन लगाएं आप मेरे मालिक। ठीक है, आपकी भी यही आई है ना, आई है, ये अलग आई है। ओके है। एक गलती कैसे हो गई प्यारे बच्चे? है पंडित जी, देश ना तुम्हारे चक्कर में घाटे में चल रहा प्यारे। अरे ओके है, हम ऑफलाइन वाले बच्चों पे विश्वास न करते हैं। अच्छा, हम तो सिर्फ ऑनलाइन पे चलते हैं प्यारे। अरे बता दो प्यारे, ओके है नहीं है? भूख का टाइम हो रहा भैया, तुम तो खा पी के बैठे हो।
ओके है, ओके, यू नो, ओके। चलो आप प्यारे बच्चे, अब कहते हैं प्यारे बच्चे, क्या इस रो में कितनी जीरो है? एक, है ना जी। इसमें कितनी जीरो है? दो। इसमें कितनी जीरो है? तीन। इसमें कितनी है? एक। इसमें एक। तो स्टार्टिंग करते हैं प्यारे बच्चे एक वाले में। एक कहाँ कहाँ? पहले तो इधर को देखो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है जी। पहले मेरे माली, यदि हम इस जीरो को लेते हैं तो ये कट गई प्यारे, ऐसा काम नहीं करना प्यारे। ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले हमने प्यारे बच्चे ये जीरो ली प्यारे, इसके नीचे कोई जीरो है तो काट दिया प्यारे, कोई नहीं है प्यारे। अब यदि हम ये जीरो लेते हैं तो अभी ये भी कट रही है प्यारे, इसमें तो दो जीरो, इसमें तो जाने नहीं, इसमें लेते हैं तो ये कट रही है प्यारे बच्चे। अब इसमें एक ऐसी जीरो है, इसमें भी कई सारी कट रही है प्यारे, देखो। इसे यदि हम जीरो को लेते हैं तो एक दो तीन, अब तो कोई दिक्कत ना, हमें जाना ही पड़ेगा, ये तो लेनी ही पड़ेगी प्यारे। ठीक है जी। हाँ, अब ये वाली जीरो में नहीं जाएंगे प्यारे, क्योंकि इसमें प्यारे बच्चे एक जीरो बच रही है। समझो प्यारे बच्चे, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। इसको ऑब्जेक्टिव को कम से कम एक वीडियो तो देखनी पड़ेगी आपको। और ठीक है जी, उसके बाद में मेरे मालिक आपकी समझ में आएगा ही आएगा। तो डिमांड आई आपकी, कितनी वीडियो डालूं गुरुजी? कुछ आई ना प्यारे बच्चे आपकी डिमांड। तो प्यारे बच्चे ये कट गई गुरुजी। इसमें कितनी? अरे हैंड रेस करके बताओ प्यारे, इसे कोई सा भी चूज कर लो, वो आपकी मर्जी प्यारे। आज अपनी मर्जी चलाएंगे, कल से आपकी मर्जी चलेगी। मर्जी कब से चलेगी? 20 तारीख से। ठीक है जी। हाँ, तीसरी प्यारे बच्चे, आपको मजबूरी में न्यूमेरिकल डाले जा रहे हैं, नहीं तो नहीं डालते, क्योंकि छुट्टी है, आराम से आप कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें असाइनमेंट आ गई, इसमें आ गई, इसमें आ गई, इसमें आ गई, इसमें नहीं आई। तो स्टार्टिंग करते हैं उसमें प्यारे बच्चे जिसमें असाइनमेंट नहीं है। नंबर एक। नंबर दो देते हैं किसको? कॉलम को प्यारे। नंबर दो, जिसमें क्रॉस है। इसके अंदर हमने ढूंढी असाइनमेंट नंबर 3। इसके अंदर हमने ढूंढा क्रॉस नंबर 4। इसके अंदर हमने ढूंढी असाइनमेंट नंबर 5। इसके अंदर हमने ढूंढा क्रॉस, नहीं है, बंद हो गया। फिर मेरी बात को दोबारा सुन। नंबर एक उसे देते हैं जिसमें असाइनमेंट नहीं है। स्टार्टिंग हमेशा रो से होती है, उसके बाद कॉलम का नंबर आता, फिर रो का, फिर कॉलम का। इसके अंदर गए दूसरे कॉलम के अंदर, इसको क्रॉस करेगा, क्रॉस के अंदर हमें असाइनमेंट ढूंढनी है नंबर 3। इस असाइनमेंट के अंदर क्रॉस ढूंढना, जिसमें नंबर दे रहे हो उसमें काम कर रहे हो, समझ लो। इसमें गए, इसमें ढूंढा क्रॉस नंबर 4। चप्पल पूछा है, यहाँ गिर ले या ऊपर गिर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके अंदर हमने ढूंढी असाइनमेंट नंबर 5। इसमें यदि कोई क्रॉस है तो चलेगा, नहीं है तो यहाँ बंद हो जाएगा। लिखो फटाफट, नंबर करो। तो आइए प्यारे बच्चे, अब हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है जी। जिस अनमार्क रो मार्क कॉलम, अंग्रेजी वही लिखनी है, अनमार्क रो और मार्क कॉलम प्यारे। क्या कहते हैं? अनमार्क रो, है ना जी, और मार्क। ऐसी पंक्ति जिन्हें, है ना जी, सवाल के अंदर रो में नंबर नहीं गिरा प्यारे। तो पहली रो है इसमें जिसमें नंबर नहीं गिरा प्यारे। तीसरी रो है प्यारे, और कौन सी है? ऐसा कॉलम जिसमें नंबर गिरा है प्यारे।
ठीक है जी। सवाल के अंदर अब इनमें मिनिमम एलिमेंट क्या बचा, देखो गुरु जी, मेरे मालिक हैंड रेस करके बताइए गुरु जी। यहीं ठीक है। हाँ हाँ, क्योंकि प्यारे बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चे जो ना फिर बाद में चिल्लामे कि तूने इतनी वीडियो क्यों डालती है ना जी, तुझे पढ़ाना ना था, तूने नौटंकी करी प्यारे। हम अपनी मर्जी न चलाएंगे प्यारे इसमें। तो चलिए प्यारे बच्चे, मिनिमम एलिमेंट क्या बचा, अरे बताओ तो सही, मिनिमम एलिमेंट क्या बचा। आपको हैंड रेस का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रिकॉर्डेड वाले बच्चे हमारी ना सुनते। हाँ भी गुरु जी, चलिए गुरु जी, रिक्वेस्ट आई आपकी, बात माननी पड़ेगी गुरु जी, जितने आप कह दो। बोलिए। हेलो हेलो हाँ जी। सर नमस्ते। नमस्ते जी, कितनी वीडियो। सर डाल दीजिए 4-5 अप्रोक्स। अच्छा जी, 4-5। चलो जी, मुझे छुट्टी हाँ है 4। 4 दिन। चलिए गुरु जी, देखते हैं 3-4 वीडियो तो आ ही जाएंगी आपकी, जैसा आपकी डिमांड करेंगे। तो प्यारे बच्चे, बाकी इसके अलावा जो एक्स्ट्रा सवाल होंगे वो प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, खाली वीडियो नहीं पढ़नी है, सवाल भी करनी है। समझ गए गुरु जी, क्योंकि किस सवाल में कौन सी प्रॉब्लम कैसी होती है ये नहीं पता पहले हमें, है ना जी। हाँ, ये ओके। नहीं कि आपने 3-4 वीडियो देखने के बाद यूं कह दिया चैप्टर खत्म कर दे। हाँ, नहीं तो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी नाराज भी हो जाएंगे, ऑनलाइन भी नाराज हो जाएंगे, रिकॉर्डेड वाले तो है ही नाराज। ठीक है जी। हाँ, ऑनलाइन वाले और नाराज हो जाएंगे, उनको मतलब ना प्यारे, ये तो पागल बना रहा, ABCD, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मिनिमम एलिमेंट क्या दिख रहा है आपको, 3। तो 3 यहाँ क्या होगा, अबे जहां ये प्यारे बच्चे एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो प्लस हो जाएगा 4। यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ ना होगा, यहाँ ऐड हो जाएंगे 9 11, 0 यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 9 12, 0 6, 8 11, 3 0 0 0 नहीं प्यारे, 3 और 0 2 0 1 4 2 2 0 0 5। इसमें कितने बचे, 1, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। प्यारे बच्चे, सबसे पहले एक वाले में स्टार्ट करें, यही स्टार्ट करें। इसके नीचे कोई 0 है नहीं, इसमें अब कितनी बच रही, 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जिसमें कम से कम 0 कट रही है प्यारे। ठीक है जी। यदि हम इसको लेते हैं तो कितनी कटी, 1 2। इसको लेते हैं तब भी 1 2। ठीक है जी। इसको लेते हैं प्यारे बच्चे तब भी 1 2। इसको लेते हैं प्यारे बच्चे तब भी 1 2। हर जगह 2 2 कट रही है, तो किसी को भी मर्जी, तुम्हारे 2 2 आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे। बताओ किस 0 को चूज करें पहले, जल्दी बता पड़े इस वाले को, ये लो जी प्यारे, क्योंकि इसमें 2 कट रही है प्यारे, तो यहाँ भी हमारी। अब इसमें कैसी कोई 0 जिसमें कम कम 1 ही बच रही है, अब इसमें तो 2 बच रही है, इसमें 1 बच रही है, ले लो, इसमें ये क्रॉस। ठीक है, ऐसी कोई 0 जिसमें 1 बच रही है, ऊपर भी 1 बच रही है प्यारे, नीचे भी 1 बच रही है। तो ऑप्टिमल असाइनमेंट क्या हुई, लिख दोगे A गोज टू सेकेंड, B गोज टू कितना फर्स्ट, C गोज टू कितना प्यारे, है ना जी थर्ड, D गोज टू कितना प्यारे, है ना जी, C गोज टू फिफ्थ, सॉरी फिफ्थ, यार मेरे बारीक इंसान है, गलती तो होगी यार। C गोज टू, D गोज टू कितना थर्ड, E गोज टू, फटाफट कॉस्ट बता कितनी आई,
फिर काम कर, टेबल बना, फिर काम करो, फिर जादू देख एक और। कॉस्ट तो बताओ। नहीं बताऊंगी, चलो मैं इतने ही मिटा रहा हूँ गुरुजी। ठीक है जी, हाँ आप कॉस्ट बताओ प्यारे, कॉस्ट कितनी आई। ठीक है जी, हाँ प्यारे, जीरो 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 जीरो, कितनी आई कॉस्ट। अरे जो मेरे मारी जिनका कॉस्ट आई प्यारे बच्चे, ए गोस टू सेकंड में पुराने टेबल में क्या थी कॉस्ट, बी गोस टू वन में कितना था, है ना जी। टोटल कितना है टोटल, ओके, यू नो वेरी वेल, आई नो वेरी वेल। सबसे कम जीरो प्यारे, ये रही प्यारे, इसमें ही असाइनमेंट लेंगे। दोबारा टेबल बनानी है आपको प्यारे, दोबारा से टेबल बनेगी आपको। ठीक है जी, ये मेरे मालिक इसके नीचे कोई जीरो है, इधर कोई जीरो है नहीं। पहले आपने ये वाली चूज करी, अब की बार प्यारे बच्चे ये चूज कर लो, चेंज होगी। कम से कम दो, या जहां दो दो पॉसिबिलिटी होंगी, कम से कम दो पॉसिबिलिटी जरूर निकालनी है आपको एग्जाम में भी। प्यारे बच्चे ये भी कट गई प्यारे, अब यहाँ कितनी बची। ठीक है जी, यहाँ बची एक, तो पहले इसे ही चूज करोगे प्यारे। ठीक है जी, एक एक, यहाँ कितनी बची एक प्यारे। अब ए गोज टू कितना सेकेंड, बी गोज टू कितना प्यारे फोर्थ, सी गोज टू कितना प्यारे फिफ्थ, डी गोज टू कितना प्यारे फर्स्ट, और ई गोज टू कितना प्यारे प्यारे बच्चे। फिर कॉस्ट निकालो कितनी आई मुझे बताओ, दोबारा टेबल बना लो प्यारे, फिर कॉस्ट निकालो। ठीक है, दोबारा टेबल बना लो। धन्यवाद आप लोगों का।
मैं आपसे कह ही रहा हूँ भैया, लाइव में जुड़े रहो, जब कोई मजबूरी हो तब प्यारे। अरे कितनी कॉस्ट आई प्यारे? नहीं बताऊंगी। ठीक है जी, हाँ। तो सर आई कॉस्ट, फिर दोबारा से 34। तो आंसर इसके दो हो गए, एक ये, एक प्यारे बच्चे और ये। और कॉस्ट कितनी हो गई प्यारे? 30। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे दोनों दोनों आंसर रहेंगे, तो दोनों ही आंसर वैलिड माने जाएंगे प्यारे। ठीक है जी, दोनों ही आंसर आपके वैलिड माने जाएंगे। यदि आपको दो पॉसिबिलिटी बनती है तो कम से कम दो चॉइस जरूर बनानी है आपको। प्यारे बच्चे वीडियोस आपकी आ रही हैं हैंड टू हैंड, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घर पहुंचो वीडियो आ गई। ठीक है जी, चलिए प्यारे बच्चे, चलिए राम है। 20 तारीख को मुलाकात होगी हमारी और आपकी, सेम टाइम पे सेम बातों के साथ। उसलिए हम एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस के लिए डाल रहे हैं। जो छोड़े गए आप उनको पूछ लेंगे प्यारे। 2-4 वीडियो आपके सामने फिर आ रही है प्यारे। ठीक है जी, चलिए।